सबसे ज्यादा नशा किस चीज में है? किताब में। वो कैसे? उसे छोड़ते ही मुझे नींद आ जाती है। So as you can see, today's class is on combination of capacitors, right? When I talk about combination, there will be two types of combinations. क्या क्या होगा? पहला क्या होगा? सीरीज, और दूसरा क्या होगा? पैरेलल, है ना? जो आपने पढ़ा है क्लास 10 में, क्लास 9 में पढ़ा है ना रेजिस्टेंस के बारे में, मोटा मोटी वही चीज यहाँ पर भी है। कॉन्सेप्ट तो वही है, फॉर्मूला थोड़ा अलग आएगा, वो अब थोड़ी देर में देख लेंगे। तो लिखो सीरीज में क्या होता है, फटाफट लिखो सीरीज में क्या होता है। लिखो, when the negative plate of one capacitor, when the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor, when the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor, and the negative plate of the second capacitor is connected to the positive plate of the third capacitor, and so on. If the negative plate of first capacitor is connected to the positive plate of second capacitor, फिर the negative plate of second capacitor is connected to the positive plate of third capacitor, and so on. This arrangement of capacitors is called as series arrangement या series connection. ठीक है ना, राइट? ये क्या है? दिस इज द सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे आपका चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, राइट? देखो, आपको पता होगा, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा आपको ध्यान होगा वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? In series connection, the voltage gets distributed. याद है ना? हाँ, जब ये बैटरी को हम लोग अक्रॉस इसके पुट करेंगे, ये चार्ज करना शुरू करेगा, है ना? एंड ऑल द कैपेसिटर्स विल बिकम इक्वली चार्ज्ड। गाइस बोलो, बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये अपने फाइंड करेंगे। तो आपका V1 कितना हो जाएगा? आपको पता है कि C इज इक्वल टू, C क्या होता है? Q बाई V होता है ना? C क्या होता है? Q बाई V, याद है ना? पढ़ाया था ना, राइट? सो V क्या हो जाएगा? Q बाई C। V क्या हो जाएगा? Q बाई C। सो V1 क्या होगा? Q बाय C1। लेट अस अज्यूम कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। तो V1 क्या हो जाएगा? Q1 बाई C1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा? Q बाई C2। एंड सिमिलरली V3 क्या हो जाएगा? Q बाई C3, है ना? सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या बन जाएगा? Q अपॉन C1 प्लस Q upon C2 plus Q upon C3. Now, let the equivalent capacitance is C, या इसको CS लिख दो, सीरीज का बात कर रहे हैं। तो आपका V कितना बन जाएगा? क्या बन जाएगा? Q upon CS, which is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. टेक आउट Q कॉमन, क्या बन जाएगा? है ना? So this is the condition for total capacitance in case of a series connection. If you realize, it is exactly different, exactly opposite to what we had in the resistance part, है ना? रेजिस्टेंस में क्या था? टोटल रेजिस्टेंस वाज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड पैरेलल में ये कंडीशन दिया हुआ था।
लेकिन कैपेसिटेंस में क्या हो गया, उल्टा हो गया है। ये कंडीशन कहां पर आ रहा है, सीरीज में आ रहा है ना। उसको प्लीज कॉपी कर लीजिए जल्दी से आप। यू कैन राइट अ फ्यू पॉइंट्स बिलो दिस। इफ द सर्किट या सिस्टम has n capacitors, if the system has n capacitors, in that case 1 by cs will become 1 by c1, 1 by c2। देखो ये बात समझ में आता है सबको। Yes, sir. ओके ना। राइट अ फ्यू पॉइंट्स बिलो दिस। लिखो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, the equivalent capacitance is smaller than the equivalent capacitance is smaller than the smallest individual capacitance. Equivalent capacitance is smaller than the smallest individual capacitance. ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख दो, the potential difference across any capacitor, the potential difference across any capacitor, potential difference across any capacitor is inversely proportional, is inversely proportional to its capacitance, है ना। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम कैपेसिटेंस एंड वाइस वर्सा। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को इसमें, ऑल कंफर्टेबल। अगर कंफर्टेबल है देन राइट पैरेलल कनेक्शन। देखो when the positive plates of a capacitor, when the positive plate of the capacitors, when the positive plates of the capacitors are connected to one common point, when the positive plates of the capacitors are connected to one common point and the negative plates are connected to another common point. The positive plates are connected to one common point and the negative plates are connected to another common point. Then the connection is parallel. And the connection is parallel connection. मतलब जो पढ़े हैं वही चीज है। है ना। Somewhat this we studied. So this is the parallel connection. Plus Q minus Q, plus Q minus Q, plus Q minus Q। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होगा, चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। समझ में आ रहा है। पैरेलल में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। पैरेलल में क्या होता है, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ठीक है ना। सो वी कैन राइट लाइक दिस, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, है ना। देखो दोनों का टर्मिनल एक ही है,
दोनों तीनों जो अटैच किया हुआ है दे आर अटैच बिटवीन बोथ सेम पॉइंट्स, तो इनके बीच का वोल्टेज क्या होगा? V होगा, राइट? है ना? यस। सो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 is equal to C2V, and Q3 is equal to C3V. Now Q क्या हो जाएगा? Q1 plus Q2 plus Q3, which implies that Q is equal to C1V plus C2V plus C3V. Now we know that let the equivalent capacitance is equal to Cp. So we'll write Cp into V is equal to C1V plus C2V plus C3V. Take out V common. So Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. This is same as the series connection in case of resistance. Okay? Please copy this part. Copy it completely. If you have any problem, you can ask. You can also write here, if there are n capacitors, then Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus Cn. ठीक है? ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख दो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is greater than the greatest individual capacitance. Greater than the greatest individual capacitance. एक और पॉइंट लिख दो, the charge on each capacitor is proportional to its capacitance. Charge on each capacitor is proportional to its capacitance. इतना कॉपी कर लो, जितना अभी पढ़ाया पिछले 20 मिनट में एक बार रिव्यू कर लो, देन विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉब्लम. राइट, see the question, copy the question and try it. Very easy question. और देखते हैं, two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series. ठीक है, सो V1 कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट, है ना? V1 कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट. ठीक है, अब देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? सीरीज बोला है, इसका मतलब क्या होगा? चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू, है ना, दोनों पर चार्ज सेम होगा, राइट? ठीक है क्या? तो 6 माइक्रोफैराड इंटू 2 वोल्ट शुड बी इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड इंटू, इसको आप V2 मान लीजिए. क्या बन जाएगा? इफ यू सॉल्व इट, आपका जो V2 है वो बन के आएगा 6 इंटू 2 अपॉन 12, दैट इज 1 वोल्ट. देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, दैट इज 3 वोल्ट. तो योर आंसर विल बी 3 वोल्ट. प्लीज चेक करो, समझ में आ रहा है क्या? बताओ, देख लो आराम से, इजी क्वेश्चन था.
ठीक है ना, डन। एक और सवाल ट्राई करो। इस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। और देखते हैं, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैरड एंड 6 आर चार्ज टू 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है और उनका पोटेंशियल दिया हुआ है, उसके बाद दोनों क्या हो गया, दोनों अटैच किस में कर दिया गया, सीरीज में। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा बताओ? 3 इंटू 10⁻6 इंटू 2 वोल्ट, ठीक है ना, प्लस 6 इंटू 10⁻6 इंटू 5 वोल्ट, राइट? यही तो होगा ना। तो 6 इंटू 10⁻6 प्लस 30 इंटू 10⁻6, यू हैव गॉट 36 इंटू 10⁻6 कूलम। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर्स, ठीक है। नाउ व्हेन द कैपेसिटर्स आर पुट अप इन सीरीज, ठीक है ना, व्हेन कैपेसिटर्स आर पुट अप इन सीरीज, उस केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है कि नहीं? दिस विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सो इन दैट केस फॉर 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, potential difference shall be 3 into 10⁻6 divided by 36. You have got 12 volt. Similarly, दूसरा वाला हो जाएगा 6 volt. प्लीज चेक करो क्या सिखाया था। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन द चार्ज रिमेन्स सेम। टोटल चार्ज जो सर्किट में घूम रहा है वो दोनों को मिल जाएगा, इक्वल चार्ज। ठीक है ना? एक और सवाल ट्राई करते हैं। ट्राई करो क्वेश्चन को। और देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, सो लेट द कैपेसिटेंस बी C, ठीक है ना। नाउ सीरीज में क्या बोला है, C1, तो 1/C1 विल बी इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, राइट? सो 1/C1 इज इक्वल टू 3/C और C1 इज इक्वल टू C/3। ये पार्ट समझ में आ रहा है एवरीवन? बोलो। C2 क्या दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है, तो C2 क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C, दैट इज 3C। देयरफॉर C1/C2 is equal to C/3 upon 3C. So you will have C/3 into कितना जाएगा आंसर, 1/9। प्लीज सी दिस, कॉपी कर लो, जिसका नहीं हुआ प्लीज कॉपी कर लो। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क। ओके ना? ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ये एक आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है सर्किट का और उसके साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन तो ये बोला है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला है।
बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है पहला क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, इसका सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि इफ दे कनेक्ट 100 वोल्ट बैटरी, है ना, अगर यहाँ पे ऐसे करके हम 100 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दें तो उस केस में चार्ज कितना हो जाएगा हर एक कैपेसिटर। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट में बोला है इफ आई कनेक्ट अ 100 वोल्ट बैटरी between A and B, across A and B, then find the total charge flowing in the circuit. Try करिए क्वेश्चन ये वाला। हाँ सर, कितना आंसर है? 20 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड इज राइट। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर देखो और यहां पर देखो, ये तीनों क्या है? 60 60 60 क्या सीरीज में है क्या? ये तीनों सीरीज में है ना? हेलो बोलो। तो 1/C1 क्या हो जाएगा? 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। So you have 1/C1 is equal to 3/60 और C1 is equal to 20। ये पार्ट समझ में आ गया क्या? आपका सर्किट कैसा बन जाएगा? ये ए पॉइंट है, यहां से एक यहां पर आया, ये 20 है ना? बोलो यार, सही बोल रहा हूं? ये 10 है और ये भी कितना है? 10 है और ये भी है, राइट? ऐसे ही हो जाएगा ना? ये 20, ये 10 और 10 तीनों क्या है? पैरेलल में है। क्या बन जाएगा? ए, ये वाला हो गया 40 और ये कितना हो गया? ये भी हो गया 40, ठीक है ना? और ये हो गया बी। नाउ बोथ आर इन सीरीज, क्या बन जाएगा? 1/C इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40, यू हैव 2/40, सो C इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड। ये पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब पूछा है आपसे कि अगर मैं यहाँ पे इफ V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, तो पूछा है चार्ज कितना होगा? चार्ज कितना होता है? Q क्या होता है? C इंटू V होता है। तो 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 कितना हो गया? कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलम, 2 मिलीकूलम। प्लीज चेक करो, समझ में आ रहा है क्या? बताओ, देखो तो कंफर्टेबल हो क्या? चेक करो प्लीज। चेक करो, कंफर्टेबल हो ना? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। चलो एक और ट्राई कर रहे हैं। एक और सवाल ट्राई करो। हाँ सर। और देखते हैं कैसे करना है। देखो ये जो आपका C1 C2 और ये तीनों पार्ट जो है ना, ये क्या है? सीरीज में है ना? ये तीनों किसमें है? सीरीज में है ना? यस। सो यू कैन राइट 1/C डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, राइट? हाँ, कितना हो जाएगा ये? ठीक है ना? तो C डैश इज इक्वल टू 6/7 पिकोफैराड। पार्ट क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट और ये C2 किसमें है? पैरेलल में है। सो यू विल राइट C डबल डैश इज इक्वल टू 6/7
प्लस C2 कितना है 2 पिको फैरेड है ना, ये तेरा आ जाएगा 20/7 पिको फैरेड। ठीक है क्या, ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ गया 20/7। ठीक है, अब 20/7 और C1 किसमें है पैरेलल में, तो 1/C इज इक्वल टू 7/20 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो हो जाएगा कितना 60, ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 21 प्लस 20 प्लस 20, इट इज व्हाट 61/60 picofarad, which implies that C is equal to 60/61 picofarad. प्लीज चेक करो समझ में आ रहा है क्या, सिंपल केस ऑफ सीरीज पैरेलल, नथिंग डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन, you should be able to do these questions now. हो गया ना, अगर हो गया तो एक और सवाल ट्राई करते हैं। Question is the same. Find the equivalent capacitance between P and Q. Find the equivalent capacitance between P and Q. और आपको वैल्यू दिया हुआ है C is equal to 18 माइक्रोफैरेड and C1 is equal to 12 माइक्रोफैरेड, 18 और वो वाला 12। जल्दी करिए। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। देखो ध्यान से, आप ये पार्ट में आओ पहले, सी दिस पार्ट, ये वाला सीरीज में है और ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इससे पैरेलल में है कि नहीं। सी कितना दिया हुआ है 18, सो अक्रॉस एफ बी सी कितना हो जाएगा, अक्रॉस एफ बी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बताओ, 18 into 18 डिवाइडेड बाय 18 plus 18 plus 18 है ना। अरे याद है, अगर याद है आपको 1/r1 plus 1/r2 इज इक्वल टू 1/r, तो r क्या होता था r1 r2 डिवाइड बाय r1 plus r2, याद है क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने वाला पार्ट। अगर दो कैपेसिटेंस दिया हुआ है या दो चीज दिया है, क्या करते थे दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये 324/36 प्लस 18, ये 18 किसका लगाया पैरेलल वाले का दिन लगाया। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 27। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या, ये वाला आर्म जो है ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 27, राइट। ठीक है क्या, हेलो यस बोलो, ये Yes, वाला sir. 18 है और ये वाला 12 है। ठीक है, अगेन अक्रॉस ए बी बात करते हैं, अब अक्रॉस ए बी पे आ जाओ। जब अक्रॉस ए बी का बात करेंगे तो यहाँ पे 27 ये सिंप्लीफाई हो गया, आ गया ये 27 और ये 18 किसमें है सीरीज में है। ठीक है, तो अक्रॉस ए बी कितना बन जाएगा 18 into 27 बाय 18 प्लस 27 प्लस 12, राइट। यस, समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ, क्लियर हो रहा है, Yes, sir. क्लियर हो रहा है एवरीवन। कितना बन जाएगा ये 18 into 27 बाय 45 प्लस 12, 9 से काटो इसको फटाफट, 9 5 45, 9 3 27, 8 3 54 बटा 5, मतलब ये हो जाएगा 10.8 प्लस 12 मतलब 22.8 माइक्रोफैराड। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, मतलब यहां तक सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया 22.8। ठीक है क्या, यहां तक कितना बन गया गाइस, सबको समझ में आ रहा है बोलो हाँ जी सर। 22.8 होगा, समझ में आ रहा है गाइस।
ये जो पहला बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स सॉल्व होके कितना आ गया 22.8। इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए 23 ले लेते हैं, बिकॉज वो डिवाइड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। टेक इट एज 23। गाइस बोलो बात समझ में आया क्या? तो क्या बोल सकते हैं, ये 23 और ये वाला सी सीरीज में है और ये फिर उससे पैरेलल में है, ठीक है ना, है ना? तो अक्रॉस ए करेंगे अब, है ना, अक्रॉस ए करेंगे। अक्रॉस ए कितना आ जाएगा, बोलो बाबू, अक्रॉस ए कितना आ जाएगा? 23 इंटू 18 डिवाइड बाय 23 प्लस 18 प्लस 18, तो 18 12 है क्या? यहाँ कितना दिया हुआ ये सी है ना, हाँ प्लस 18। समझ में आ रहा है गाइस? बोलो तो समझ में आ रहा है एवरीवन? बोलो ये 28 हो जाएगा, ठीक है क्या? यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब यहां तक कितना पहुंचे? 28, राइट? अरे समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। हाँ सर। आगे भी सॉल्व हो पाएगा इसके आगे? ये पूरा 28 हो गया, ये कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? 18। सो 28 इंटू 18 बाई 28 प्लस 18 प्लस 12, यहां तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर जैसे करते आए पूरा कर लेंगे। इसका आंसर है 11। कर पाओगे क्या? थोड़ा लंबा है मगर हो जाएगा। इसका आंसर 11 है। खत्म कर पाओगे इसको आप लोग? बोलो आगे बढ़ूं क्या मैं? अरे बोलो कुछ। सर हो जाएगा आगे। हो जाएगा आगे ना, सेम टाइप से करना है। इसका आंसर 11 है। एक और ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो अगला मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। और देखते हैं, आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या किया हुआ है? शॉर्ट किया हुआ है। और ये पॉइंट भी शॉर्ट किया हुआ है। इसका मतलब ए और ये दोनों क्या है? सेम पोटेंशियल पे। तो ये अगर पॉइंट ए है, इसको भी हम पॉइंट ए लिख सकते हैं, और इसको, ये अगर पॉइंट बी है, इसको भी हम पॉइंट बी लिख सकते हैं। देखो इनके बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम सेम पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी एकदम सेम पोटेंशियल पे है। ये बात क्या समझ में आ रहा है गाइस? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब आप देखो ध्यान से, आपका सर्किट कैसा बन जाएगा? बहुत सिंपल बन जाएगा। ये एक्स है, एक्स से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए के बीच में क्या लगा हुआ है? 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना? और वो कहां पे खत्म हो रहा है? पॉइंट बी पे, ठीक है क्या? यस। फिर देखो यहाँ हाँ सर। पॉइंट बी और पॉइंट ए, अगेन यहाँ पॉइंट ए है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? 5 माइक्रोफैरेड, राइट? ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी है। मैंने गलती कर दिया, ये 3 है, ये 2 है और ये 5। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो तीनों किसमें है? तो तीनों किसमें है? पैरेलल में है। सो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 10 माइक्रोफैरेड। डन है ना? सर न्यू डायग्राम पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? फिर से बोलो, क्या बोली? सर न्यू डायग्राम कैसे बना कैसे हुआ? सकते? देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, बिकॉज देखो शॉर्ट किया हुआ है। दोनों को क्या किए हम? वायर से कनेक्ट कर दिए, और रास्ते में कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है? एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और बीच में कोई भी अप्लायंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है। इसका मतलब
कोई भी यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल यहां पर है वही यहां पर होगा। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए की तरह बिहेव करेगा, राइट? यस सर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी की तरह बिहेव करेगा। तो अब देख लो, ए और बी 2 फैरेड 2 फैरेड, अगेन ए और बी 3 फैरेड 3 फैरेड, अगेन ए और बी 5 फैरेड 5 फैरेड, मतलब पुट कर दिया, आ गया आंसर। क्लियर हुआ अभी एवरीवन? समझ में आया क्या? यस सर। एक और सवाल ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? कैपेसिटेंस पूछा है। देखो ध्यान से, ये तीनों किसमें है? सीरीज में है, ये पैरेलल में है। सो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? पहले पहले 1/c' निकाल दो, कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, दैट इज 3/10। सो c' इज इक्वल टू 10/3, है ना? और ये वाला कितना है? सो ये किसमें? पैरेलल में है। सो c is equal to c' plus 10. So 10/3 plus 10, that is 40/3 microfarad. ये तो निकल गया। अब पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये निकालो जल्दी से फटाफट। सर 5000 है 5000 और बाकी तीन में 15,000। 15,000 नहीं बाबू, पहले आप मुझे बता टोटल क्यू कितना होगा? टोटल क्यू कितना हो जाएगा? 0.6 into 10 to the power 4 coulomb. 0.6 into 10 to the power 4 कूलम। ओके, we can clearly say that charge on C1, C2 and C3, these three are in series, so इन पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? तो let the charge be Q. Q. So we can write potential difference across AB is equal to V1 is equal to Q by C1, कह सकते हैं। सिमिलरली V2 मतलब यहां BC, ठीक है? क्या क्या हो जाएगा? Q by C2। सिमिलरली CD कितना हो जाएगा? Q by C3। यस, एक्सेप्टेड? हाँ, तो Q by C1, Q by C2 and Q by C3, this should be equal to what? 500, है ना? जो पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के बीच में होगा वो कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए, राइट? एक्सेप्टेड ना?
अरे हाँ, so Q हाँ सर। into 1 by C1, 1 by C2 and 1 by C3 is equal to 500. If you solve it, then Q will come out to be कितना आ जाएगा बताओ? 500. ये अपना कितना आया था? 10/3 आया था ना सॉल्व करने के बाद। ये सॉरी कितना आया था? 3/10 आया था, है ना? ये आया था 3/10। क्या हो जाएगा? इंटू 10 विल हैव कितना हो जाएगा? 1.7 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ये पार्ट क्या आपको सबको समझ में आया? फर्स्ट पार्ट इसका, ये चीज क्या समझ में आया? दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको समझ में आया क्यू कैसे निकालेंगे? हेलो, समझ में आया क्यू कैसे निकालेंगे? कोई बोल दो यार। हाँ सर, एक सर। Now let the charge on C4 be capital Q. So अपने क्या बोल सकते हैं? V is equal to Q upon C4. So implies that V कितना दिया है? 500. Q निकालना है, C4 कितना है? 10 माइक्रोफैराड। आंसर आ गया। Q कितना हो गया? 5 इंटू 10 की पावर -3। प्लीज सी दिस, अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज सी दिस एंड चेक इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क। अगर ये हो गया है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज find the potential difference between points A and B and points B and C in the steady state. Find the potential difference between points A and B and BC in the steady state. ट्राई करो। आओ देखते, अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करें हम लोग, है ना? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, यहां पर देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट शॉर्टेड है, तो ये भी ए की तरह बिहेव करेगा, ये भी ए की तरह बिहेव करेगा। यस है ना? बोलो, क्लियर? हाँ सर। और ये पॉइंट बी की तरह ही बिहेव करेगा। तो क्या 3 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड दोनों क्या पैरेलल में है? हेलो, समझ में आ रहा गाइस? ये वाला 3 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रो दोनों क्या है? पैरेलल में है। सेम गोज विद दिस आल्सो। आपका सर्किट क्या बन जाएगा? आपका सर्किट बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा, कुछ ऐसा। समझ में आ रहा है?
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ये पार्ट क्या आप सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? प्लीज बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हेलो, क्या ये पॉइंट आप हाँ सबको सर, समझ समझ में आ रहा है एवरीवन? ये 6 और 2 कैसे आया समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, ये और ये एक ही पॉइंट हुआ ना, एक ही पोटेंशियल पे हुआ, और ये एक ही पोटेंशियल पे हुआ, तो ये भी ए बी के बीच में है और ये भी ए बी के बीच में है, तो दीज टू आर इन पैरेलल एंड सेम गोज ट्रू फॉर दिस आल्सो, so these will be just added, so 6 and 2 काम खत्म। क्लियर क्या? ठीक है क्या? यहां पर एक पॉइंट लिख दो, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट all capacitors are charged, in steady state all capacitors are charged and there is no current, there is no current in the circuit। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया? सब कैपेसिटर चार्ज हो गया और सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स बिकॉज देयर इज नो करंट इन द सर्किट। ये बात समझ में आ रहा है? Since there is no current in the circuit, there will be no potential drop across the resistances। ये बात सबको पल्ले पड़ रहा है? एवरीवन बताओ प्लीज। हाँ सर। डन ना? तो इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस या कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। ये पार्ट समझ में आ रहा है? पोटेंशियल अक्रॉस 1 मतलब वोल्टेज अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ हाँ सर। अब देखो ध्यान से कि मतलब ये पॉइंट विल बिहेव लाइक ए, ये बी और ये पॉइंट हो गया आपका सी। अब ध्यान से देखो कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ इसके कारण होगा और यहां पर इसके कारण होगा, है ना? ठीक है, तो लिख दो यहां पे सिंस 6 माइक्रोफैरड and 2 microfarad are in series, since 6 microfarad and 2 microfarad are in series, the potential drop between them, the potential drop between them, the potential drop between them will be divided in the inverse ratio of their capacitances, in the inverse ratio of their capacitances। मतलब इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 6, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? 1:3। क्लियर है क्या? सो VAB will be what? 1/4 into 500, that is 125 volt, and VBC will be 3/4 into 500, that is how much? कितना? 500 है कि 100? सॉरी 100 है ना, 100 है, 25 वोल्ट और ये हो जाएगा 75 वोल्ट। प्लीज देखो समझ में आया क्या? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो मेरे से।
समझ में आ रहा है? जी सर। बाबू देखो मेरा बात, दोनों पर क्या होगा, चार्ज तो सेम होगा ना, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1, और इसका क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, है ना, Q अपॉन C1 और Q अपॉन C2, यूं कह दें Q अपॉन 6 और Q अपॉन 2, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, ये बात समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू ज्यादा होगा इसका वैल्यू कम होगा, Q अपॉन 2 ज्यादा होगा Q अपॉन 6 है ना, यस, सो रेशियो इज 1:3, वही मैंने कर दिया, डिवाइड कर दिया, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे। गाइस समझ में आ रहा है क्या, बोलो प्लीज, हाँ सर। अगर समझ में आ गया तो मैं क्लास यहाँ पे रोकता हूँ।